अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मिक्स वेजिटेबल बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से, बहुत ही खुशबूदार और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो रेसिपी को पूरा देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। ठीक है, टमाटर आप लोगों ने डालने के बाद थोड़ा सा टमाटरों को सॉफ्ट कर लें। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को देखते जाना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इसमें अब आप लोगों ने डाल देना है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं इसमें फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त तरीके से अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी चटनी। ठीक है, हरी चटनी ऐड करने का मकसद ये होता है कि इसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ज़ीरा, इन तमाम चीज़ों को पीस कर बनाया जाता है। और जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग जाती है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने दही ऐड कर देना है 1/2 कप। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद कुछ पाउडर मसाले हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक और थोड़ा सा आप लोगों ने कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड करना है सब्ज़ी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे मसाला हमारा भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और एक बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें मिक्स वेजिटेबल ऐड कर देंगे, जिसमें मेरे पास आलू, मटर, गाजर और शिमला मिर्च। ठीक है, ये 4 वेजिटेबल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेथी ऐड कर सकते हैं, पालक ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा गोभी ऐड कर सकते हैं। जो आप लोगों को सब्ज़ी पसंद हो इसके अलावा वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेम इसी रेसिपी के मुताबिक बनाएं और आप लोगों को आ जाएगा मज़ा। ठीक है, माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भूना है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरा धनिया डालने का मकसद ये होता है कि इसकी खूबसूरती में इजाफा होता है और माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग हमारी रेसिपी लगती है। तो ये तमाम चीज़ें ऐड किया करें और स्टेप बाय स्टेप देखा करें। ठीक है, अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। माशाल्लाह 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं जो हम लोगों ने पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है और तमाम चीज़ें गल भी चुकी हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, तकरीबन आधा चम्मच। इसके अलावा इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ठीक है, आप लोगों ने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें 1 लेमन ऐड कर दें, जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और इसका कलर भी आप लोग देख रहे होंगे कि ख़राब नहीं होगा। ठीक है, जितना आप लोग भून लें इसका ओरिजिनल कलर रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने तमाम रेसिपी को फॉलो करना है। गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे कि आलू भी गल चुके हैं। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये हमारे आलू गल चुके हैं। और आप लोग देख रहे हैं 2 मिनट के बाद ये मिक्स वेजिटेबल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, फाइनल लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।